career foundation classes. I am here again for a good question from permutation and combinations. In last class we were doing factorial. Today we will see one or two good questions from factorial. So first let me explain you how to get prime factorization of a factorial. As all of you know that how to do prime factorization, we have discussed in 9th and 10th class prime factorization of any composite number. For example, if 18 is given to me, I can get the prime factors as 2 into 3 square. Right? It is very easy, you can understand. If I am required to get the prime factors of 48, I have to go in this way. I can write 48 as 24 by 2, and then further 24 can be written as 8 into 3 and then into 2, and 8 can be written as 2 raised to power 3 into 2. I can write as 2 raised to power 4 into 3 raised to power 1. So we know how to get the prime factorization. If I write factorial 5 as 1 into 2 into 3 into 4 into 5, we know that its value will be 120. But mind it that this is not prime factorization of factorial 5. If I am required to express factorial 5 as prime factor, I have to separate 2 raised to power how much? 2 into 4, 3 into 5. We know that any composite number will have prime factors like this. N can be written as 2 raised to power A, 3 raised to power B, 5 raised to power C. Means प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए. तो इस तरह हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं. तो फैक्टोरियल 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 2 इंटू 4 को एक साथ लिखा, 4 को 2 रेस टू पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू 2 तो 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 3 है, इंटू 5 है, तो इसको 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं. तो फैक्टोरियल 5 के प्राइम फैक्टर्स हो गए. ऐसे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 के हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं. तो मेरा जो बेसिक पर्पस था कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मैंने समझाने की कोशिश की. अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैंने ऑब्जर्व किए क्वेश्चन कैसे आते हैं. एक ऐसे क्वेश्चन आ गया जैसे फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 2 रेज टू पावर m इनटू एनी ऑड नंबर, राइट. तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m. दिस इज माय क्वेश्चन. मीन्स फैक्टोरियल 5 के अभी मैंने फैक्टर्स किए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. इसको मैंने ग्रुपिंग की, फिर 2 इंटू 4 को एक साथ लिख लिया, इंटू 3 लिख लिया, इंटू 5 लिख लिया. तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5. अब 3 इंटू 5 दोनों ओड नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट भी ओड नंबर होगा. तो फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज टू पावर 3 इंटू एनी ओड नंबर. तो यही मैं चाह रहा था, 2 रेज टू पावर m. तो यार 2 की पावर 3 आएगा, इससे ज्यादा पावर नहीं आ सकती, क्योंकि 2 की मैक्सिमम पावर 3 हो सकती है, क्योंकि 2 विल बी जनरेटेड फ्रॉम आइदर 2 और 4. मल्टीपल्स ऑफ 2 में से ही तो 2 की पावर जनरेट होगी. 3 से तो आएगी नहीं, 5 से आएगी नहीं, 1 से आएगी नहीं. तो 3 इंटू 5 ये ओड नंबर हो गया, 2 की पावर 3 हो गया. तो हमारा जो क्वेश्चन था, अब इससे कंपेयर करें तो फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 2 की पावर m इंटू एनी ऑड नंबर, तो m की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो कि मुझे नजर आ रही है 3. तो हियर माय आंसर विल बी m इक्वल टू 3. इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो एकदम से क्लिक नहीं करते कि क्या करें. एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे दे दिया फैक्टोरियल 10 इक्वल टू 2 रेज टू पावर m इंटू एनी ऑड नंबर. अगेन क्वेश्चन वही है, m की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, m की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है. मतलब क्योंकि प्राइम नंबर से तो 2 की पावर एक साथ ही आएगी, आगे 4 या 6 में तो आएगा नहीं, ओड नंबर है. तो यहाँ पे प्राइम नंबर 2 के अलावा बाकी सारे ओड ही होते हैं. तो फैक्टोरियल 10 के प्राइम फैक्टर्स पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ. तो जो भी उसमें 2 की मैक्सिमम पावर होगी वही मेरा आंसर होगा m. तो फैक्टोरियल 10 को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 ऐसे लिख सकता हूँ. अब फर्दर मेरे को क्योंकि 2 की पावर m निकालनी है, मेरा टारगेट है प्राइम फैक्टर्स करना है, तो
बाकी नंबर तो ओड है, 3 ओड है, 5 ओड है, 7 ओड है, 9 ओड है, तो इनमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। माई इंटरेस्ट इज ओनली इन फाइंडिंग 2 रेज टू पावर एम, एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैंने 1 3 5 इंटू 7 इंटू 9 को सेपरेट कर दिया, एंड 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 को सेपरेट कर दिया। ये जो अप्रोच है ये हमारे को काम आएगी, क्योंकि अब ये ओड नंबर ही होगा। इस ये जो ओड नंबर्स का प्रोडक्ट है इसके अंदर 2 की पावर जनरेट हो ही नहीं सकती, तो इसे हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। और ये जो पार्ट है इसी में से 2 की पावर आएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे ही, एनी ओड नंबर, एनी ओड नंबर, और ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ओड ही आएगा। और यहां से देखिए, अब ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं, तो कितने नंबर से, 5 नंबर से, तो हर एक में 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 5 टाइम्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 चला गया तो ये 1 बच गया, यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ से 2 गया तो यहाँ 4 बच गया, यहाँ से 2 गया तो यहाँ पे 5 बच गया। देखिए ये एक तरीका है जिससे हम 2 की पावर कितनी आ सकती है वो निकाल सकते हैं। तो 2 की पावर 5 तो यहाँ आ गई मेरे पास। ये मेरे इंटरेस्ट का पार्ट ही नहीं है, ओड नंबर आएगा। अब यहाँ अगेन मैं देखूं तो 2 और 4 फिर इवन नंबर है, 1 3 5 मेरे ओड नंबर है, तो ये मेरे काम के नहीं है। तो 1 3 5 इनको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ 2 की पावर फाइंड करने में है। तो यहाँ 2 इंटू 4 बचा, तो 2 की पावर 5 तो पहले ही आ गया था। अब ये 2 रेज टू पावर 2 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 आ गया, तो टोटल मेरे पास 2 की पावर 8 आ गई। और बाकी मल्टीप्लाइड में क्या था, ओड नंबर था, एनी ओड नंबर, उससे मेरा मतलब ही नहीं हो क्या आ रहा ओड नंबर। तो मेरा इंटरेस्ट क्या था, सिर्फ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है। तो अगेन माई आंसर इज 2 रेज टू पावर 8। तो एम हियर, एम कम्स आउट टू बी 2 की पावर 8 इंटू एनी ओड नंबर आया, एम की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। ये मेरा आंसर आएगा। लास्ट है ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपको काफी बुक्स में भी मिल जाएगा, काफी कॉमन क्वेश्चन है। मतलब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फैक्टोरियल 33 दिया हुआ है इक्वल टू 2 की पावर k इंटू एनी ओड नंबर, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फैक्टोरियल 33 इज डिविजिबल बाय 2 की पावर k, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। तो अगेन वही बात है, अब फैक्टोरियल 33 के ऐसे मैं फैक्टर्स करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। फैक्टोरियल 33, तो 33 फैक्टोरियल, तो अब मुझे पता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 30 31 32 33, टोटल 33 नंबर्स का प्रोडक्ट है, इन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है। अब इन सब का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे वो मुझे नहीं फाइंड करना, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। बट इन 33 नंबर्स में मुझे पता है कि 1 3 5 7 अप टू 31 33, ये तो सारे ओड नंबर्स का प्रोडक्ट कर दिया मैंने, इनको सेपरेट कर दिया। तो 33 है, तो इसमें से आप 33 है, ओड से स्टार्ट हो रहा है, ओड पे ही खत्म हो रहा है, तो 70 नंबर्स तो ये हो जाएंगे। और 60 नंबर जो है 2 4 6 8 10 अप टू 30 32, ये नंबर 60 नंबर्स ही हो जाएंगे। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। टोटल 33 नंबर्स थे, उसमें से मैंने 17 नंबर्स तो ओड हो गए और 60 नंबर्स इवन हो गए। इवन नंबर्स को मैंने सेपरेट कर दिया और ओड नंबर्स को सेपरेट कर दिया। मेरा टारगेट क्या है, 2 की पावर k, मतलब वही अगेन 2 की पावर k इंटू एनी ओड नंबर, तो ये तो ओड नंबर ही आएगा, इसमें 2 तो जनरेट हो ही नहीं सकता, इसमें इवन नंबर कहीं है ही नहीं, 2 तो इवन नंबर से ही निकल के आएगा। तो ये 16 नंबर है और ये सारे 2 के मल्टीपल्स है, तो हर एक में से 2 निकल के आएगा। तो 16 नंबर है तो 2 की पावर 16 तो सेपरेट कर लीजिए आप, क्योंकि इसको 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5 2 इंटू 15 2 इंटू 16, हर एक में से 2 निकल के अलग आ गया। तो अब अंदर क्या बच गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 15 16। बात समझ में आई। 32 थे, 32 तक थे, सारे इवन नंबर थे, अल्टरनेट नंबर से, सारे नेचुरल नंबर नहीं, 2 4 6 8, तो इसमें से मैंने 2 की पावर 16 सेपरेट कर लिया और ये बच गया मेरे पास 1 से लेके 16 तक। फिर अगेन फर्दर देखिए, अभी 16 टर्म्स है, इसमें से 1 3 5 7 अप टू 15 और
2 4 6 8 10 अप टू 16 है ना। 16 टर्म्स थी, अब इवन टर्म्स है तो 8 तो ओड नंबर है और 8 ही इवन नंबर है। 8 ओड है और 8 ही इवन है। क्लियर। तो ये जो इवन नंबर्स आए, अब ये 8 अगेन ये सारे 2 के मल्टीपल है। फिर इसमें से 2 की पावर 8 बाहर आ जाएगी, क्योंकि हर एक के अंदर एक 2 है, तो अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 बच जाएगा, और ये 2 की पावर 16 है ही। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसको 2 इंटू 1 लिखा, इसको 2 इंटू 2 लिखा, इसको 2 इंटू 3 लिखा, तो हर एक से 2 आ गया। ये 8 नंबर है, 8 नंबर आर देयर, तो फैक्टोरियल 8 बच गया, 2 की पावर 8 मैंने बाहर ले लिया। अब फिर ये जो 8 नंबर्स है, इसमें फिर 1 3 5 7 मेरे काम के नहीं है, क्योंकि ओड नंबर्स आएंगे। फिर ये 2 4 6 8 बच गए, फिर इसमें से 2 की पावर 4 सेपरेट कर दी, तो 1 2 3 4 बच गया। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा रिमाइंड करके एक बार वापस देख ले, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 की पावर 4 मैंने सेपरेट कर ली, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया, 4 बच गया। तो ये 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 16 अगेन। फिर ये 1 और 3 मेरे काम के लिए, फिर 2 और 4 से 2 की पावर 3 बच गया, ये 2 की पावर 4 है ही, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की पावर 24 आ गया। दिस इज आर सेम, तो पावर्स विल बी एडेड। 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 7 हो गया, तो 2 की पावर 31 आ गई। यानी 2 की मैक्सिमम पावर 31 अवेलेबल है। बाकी इसके साथ जो भी मल्टीप्लाइड में है वो सारे ओड नंबर है। टारगेट हमारा क्या था, 2 की पावर k इंटू एनी ओड नंबर। ओड नंबर कुछ भी हो, हमें इससे इंटरेस्ट नहीं है, तो 2 की पावर 31 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज 31। दिस इज माई आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको मैं देता भी रहूंगा और मैं लेके आता भी रहूंगा। यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस हमको और मिलने चाहिए, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस ले लेकर आपके लिए आता रहूं। थैंक यू वेरी मच।